खांसी ने पूरी रात परेशान करके रखा। पहने ही नहीं जाते कपड़े। यार मम्मी साग खाने के लिए बोल रहे थे। आपके घर का ध्यान रख रहा हूँ। हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप्स आप सभी एकदम बढ़िया हो गए। गाजियाबाद वाली गुड वाली मॉर्निंग। सुबह सुबह हम लोग अभी उठ चुके हैं। रात को हम लोग काफ़ी लेट सोए थे। ऊपर से खांसी ने पूरी रात परेशान करके रखा। सूखी खांसी, खू 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 खांसते खांसते मेरे तो दर्द हो गया पूरा, गले में भी, मुंह में भी, आवाज़ भी ऐसी हो रही है ऐसी भै 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 भी। जीरा वाटर गर्म करके लाई हूँ। गर्म पानी पीते हैं, इससे थोड़ी सी राहत मिलेगी, तब कहीं जाके थोड़ा गला खुलेगा। गुड मॉर्निंग जैसी जी। गुड मॉर्निंग जी। टैन टैन, नहाकर भी मैं हो चुकी हूँ तैयार। बाल भी धोए आज मैंने, फटाफट से बाल सुलझा के ऐसे अभी फिलहाल बांध दिए हैं, क्योंकि पूरा इनको सुखाने का भी समय नहीं है। सुबह सुबह तो वैसे ही जल्दबाजी रहती है। सफाई अभियान चालू है, दिवाली आने वाली है, तो डेली के डेली यही हो जा रहा है कि सुबह नहाते नहाते रोज मैं लेट हो जा रही हूँ। आज रसोई की साफ सफाई का काम छेड़ रखा था। वैसे मैंने ऑनलाइन ना कुछ डब्बे मंगा रखे हैं दाल रखने के लिए। मैंने कहा दाल फिर एक से डब्बे रहेंगे और ट्रांसपेरेंट से डब्बे हैं तो दिखती भी रहती है कौन सी दाल है, ढक्कन खोल के देखना नहीं पड़ेगा। तो अभी तक वो ऑर्डर आया नहीं, अभी पता नहीं कब तक वो ऑर्डर आएगा। वो डब्बे आ जाए तो फिर मेरे को था कि एक बार में सारा काम कर ले, लेकिन अब दिन थोड़े से रह गए हैं तो चलो कोई बात नहीं, जब डब्बे आ जाएंगे तब ट्रांसफ़र कर लेंगे दालें उसमें। लेकिन साफ़ सफाई तो भैया करनी है। तो ऐसा कुछ माहौल चल रहा है घर का। देवर जी को, जोशी जी को मैंने भी पूछा कि खाने का क्या करना है, कैसे। कह रहे सुबह कुछ खाना का ऐसा खास मन कर नहीं रहा। कल रात जो दाल चावल बनाए थे मैंने तो खाए नहीं थे, बाकी देवर जी ने थोड़े से खाए थे तो वो बचे हुए हैं। मैं कहती दाल के साथ रोटी पराठे जो भी कुछ खाने बना लेते हैं, तो मना करने लगे कि नहीं अभी मन नहीं कर रहा, तो फल खाएंगे और ब्लैक कॉफ़ी पीएंगे। तो वो तैयार कर लेते हैं फटाफट से। जोशी जी भी बाहर पूजा पाठ ही कर रहे हैं। अगर तैयार हो गए एक बार फिर तो एकदम से हड़कम मचा देते हैं, फटाफट करो जल्दी करो। नहीं हुआ इनके जाने तक तैयार ब्रेकफास्ट, तो बिना खाए चले जाएंगे नहाने में। लेकिन कोई सेक्रीफाइस नहीं, नहाने में घंटा डेढ़ घंटा चाहिए हमें पूरा। यहाँ पर कॉफ़ी पी जा रही है। अभी ब्रेकफास्ट करने के लिए मना कर रहे हैं, मन नहीं हो रहा। थोड़े से ड्राई फ्रूट खा लिए और थोड़ी सी कॉफ़ी पी ली, हो गया। फिर बाहर आप तला फला खाते हो क्या? पता नहीं, जो मिल जाए वो खा लेते हो? हाँ थोड़ा बहुत खा लेता, कोई ऐसा नहीं। कपड़े कितने चेंज करते हो ना, है ना? क्या चेंज करती है मैंने कपड़े? पहले ब्लू वाला पहना, व्हाइट वाला क्या पहन हुआ लिया। फिर? क्या हुआ? हो गया जोशी जी, केस करूंगी मैं आपके ऊपर हरासमेंट का। आपको जुकाम हो रहा है? नहीं कुछ नहीं हो रहा यार। चमचमाती कार को और चमकाया जा रहा है। डेली दोनों भाई कवर चढ़ा रहे हैं आजकल, तो गाड़ी उतनी गंदी नहीं हो रही, सही है। जय हो सूर्यदेव भगवान। बाय 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 बाय। अच्छा माता श्री भी आई हैं, मम्मी भी आई हैं आज देवर जी को छोड़ने के लिए। ठंडे पानी की बोतल देवर जी के लिए, गर्म पानी की बोतल जोशी जी के लिए, और खाली बोतल हमारे घर के लिए। ये रहा कलूटा, ये रही हमारी कल्लो। ये बेटा, ये बच्चा, ये कल्लू। ओ खाएगा, ले आज। ये छोटे से बच्चे हैं, ये उनको दूध पिलाती है ना, इसको भूख लगती है फिर। जोशी जी और देवर जी दोनों भाई एक साथ साइड पे चले गए थे। उसके बाद घर वापस आकर मैंने थोड़ी डस्टिंग वगैरह की, रूम की सेटिंग की, शीशे साफ किए, अलमारी के, ड्रेसिंग टेबल के, इस साइड पे जो सारा सामान है सब सेट करके अपनी अपनी जगह पे ओके करके रखा है। जोशी जी पूरी तहस नहस मचा देते, सुबह जाते जाते ये कमी जुगतार, वो खोल वो कर। इनकी अलमारी अभी मैंने कल परसों जिस दिन मेरे फ़ोन में सिम डाला इन्होंने पूरी अलमारी सेट की थी, इनकी पूरी अलमारी फिर बिखरा रखी है। अलमारी दोबारा सेट करी, फिलहाल ये काम किया है। मेरी अलमारी तो देखने लायक बिल्कुल नहीं हो रही है। सारे कपड़े ऐसे है कि एक कपड़ा निकालो चार मुंह पे आके गिरेंगे, ऐसे हो रही है। तो अपनी अलमारी भी मुझे सेट करनी है। इसमें मेरा घंटा डेढ़ घंटा आराम से जाने वाला है, शायद उससे भी ज़्यादा ही समय लगेगा। तो पहले मैं व्लॉग एडिट कर लेती हूँ, आपके कमेंट्स के रिप्लाई कर लेती हूँ, उसके बाद फिर ये करूँगी सेटलमेंट। तो सफाइयों में ये काम भी आता है भाई, अलमारी भी सेट करनी ज़रूरी है। अलमारी तो वैसे हमेशा सेट ही रहनी चाहिए। सेट करती हूँ कुछ टाइम, सेट उसको वैसे ही रखने की कोशिश रहती है, लेकिन बाद में फिर वो अपसेट हो ही जाती है। तो पहले फ़ोन का काम काज निपटाती हूँ, उसके बाद सफाई अभियान दोबारा से शुरू करेंगे। दोपहर के 3 बजे अभी यहाँ पे किया जा रहा है भोजन। व्लॉग एडिटिंग का काम निपटाने के बाद अभी भोजन भी कर लिया है हम दोनों सास बहू ने।
और रसोई की साफ सफाई डन कर दी है, बर्तन भी साफ कर दिए। इतने सारे जो ये कपड़े का ढेर आपको यहाँ पे दिख रहा है, ये पूरी अलमारी के कपड़े नहीं है। ये जो सबसे नीचे वाला ड्रॉर है, जो सबसे नीचे वाला खाना होता है अलमारी का, ये सिर्फ उसके कपड़े और ये डेली वेयर वाले कपड़े हैं। और इसमें से भी मुझे पता है कितने कपड़े ऐसे निकलेंगे जो मैंने एक बार भी नहीं पहने। और इतने सारे कपड़े हैं, लेकिन वो ये जो सामने रखे होते हैं ना कपड़े, वो पहन लेती हूँ, बाकी पीछे ऐसे ही रह जाते हैं। अभी जैसे कि ये है, ये नाइट सूट मम्मा ने मुझे दिया था, मम्मा ने गिफ्ट किया था, और ये मैंने एक बार भी नहीं पहना अभी तक, एक बार भी। निकाल लेती हूँ उसको, कल ही पहन लूंगी। और अभी आपको मेरे आने वाले दिनों में और कपड़े दूसरे वाले दिखाई देंगे, जो आपको ऐसे लगेंगे कि शायद ये नए ही है, क्योंकि पहने ही नहीं जाते हैं कपड़े, इतने सारे हैं। और अभी तो टाइम आ रहा है, इनको संभालना है, सर्दी के कपड़े निकालने हैं। अभी ये अभी देखो नवंबर आने वाला है ना, अक्टूबर एंड हो रहा है, लेकिन फिर भी गर्मी का ऐसा हाल है, ऐसा लग ही नहीं रहा कि सर्दियां आने वाली हैं। सर्दी सिर्फ 1-2 महीने की, बाकी पूरा टाइम गर्मी 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 गर्मी। अब ये सारे कपड़े मुझे एक बार फिर से तय करके सेट करके लगाने हैं। ये कपड़े सेट करने वाला काम तो ना मुझे बहुत सिरदर्दी वाला काम लगता है। ये काम सबसे मुश्किल कार्य है। जोशी जी की अलमारी तो कर दी सेट, लेकिन अब खुद की करनी है। जोशी जी के इतने कपड़े नहीं है जितने मेरे हैं। औरतों का रहता है अलग, रात के कपड़े अलग, घर में पहनने के अलग, बाहर पहनने के अलग, नॉर्मल पार्टी वार्टी में पहनने के अलग, शादी ब्याह में पहनने के अलग, साड़ियां अलग, सूट अलग, लोअर अलग, सब अलग अलग अलग। तो इन सबको मुझे तय कर करके रखना। अभी वैसे तय तो ये हो ही रखे थे, वैसे ऐसे गुजर मुजर से हो रहे थे, निकालते निकालते ना अभी थोड़े से ज्यादा फिर कबाड़पंती में कर दिए मैंने अभी ये। गुड इवनिंग यूट्यूब फैमिली। शाम के 5:15 बज चुके हैं अभी। जोशी जी की अलमारी ऑल सेट, मेरी अलमारी ऑल सेट। ये एक बहुत बड़ा कार्य था जो निपट चुका है, और बाकी पूरे रूम की डस्टिंग कर दी है, साफ़ सफाई कर दी है, और मेरे जो सॉफ्ट टॉय हैं ये सब धोने हैं। तो ये कार्य देखते हैं, अगर कल समय मिलेगा कल कर लूँगी, नहीं तो परसों कर लूँगी। बेडशीट धोनी है, और गद्दे के जो कवर हैं वो धोने हैं, और ये सारे घर के पर्दे धोने हैं। बहुत सारा कार्य अभी रहता है धोने वाला। तो ये भी जो कपड़े धोने का कार्यक्रम है ये भी जल्दी किया जाएगा, निकाला जाएगा, इसके लिए भी शुभ मुहूर्त। लेकिन एक जो बड़ा काम था ये आज निपट चुका है, इस बात की खुशी है। आप भी सोच रहे हो इतना पसीने में क्यों नहा रही हैं दीदी। मैंने पंखा बंद किया हुआ है, पूरा जितना भी काम मैंने किया है, एक तो डस्ट उड़ती है, फिर ज़्यादा मैंने आज ही सिर धोया है। वैसे सिर धोया क्या, सुबह से बाल सूखे ही नहीं मेरे, अभी तक बाल गीले ही गीले हैं, पूरे पीछे से बाल, पूरा सिर मेरा भीगा ही हुआ है, पसीने से और ज़्यादा भीग गया अभी। क्योंकि ऐसा हो रहा है कि अगर मैं पंखा चला रही हूँ तो मुझे ठंड लग रही है, पंखा बंद कर रही हूँ तो गर्मी लग रही है, पूरा शरीर तप रहा है मेरा, गले में दर्द हो रहा है बहुत गंदा, और अब तो नाक बहना भी हो चुका है मेरा शुरू। तो ऐसे से सेहत के कारनामे हो रहे हैं मेरे। अब सेहत कैसी भी हो भाई, काम तो करना ही पड़ेगा। घर का साफ़ सफाई ज़रूरी है, दिवाली आ गई है सिर पे, हम नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ऐसा सा कुछ चल रहा है। और अभी मम्मी बाहर देख रहे हैं टीवी। पता नहीं टीवी ऐसे ही चल रहा है, कई बार ऐसा भी होता है टीवी चलता रहता है, मम्मी के हाथ में फ़ोन चलता रहता है, मम्मी सो जाती हैं, ऐसे नींद आ जाती है उनको। अब बाहर जाके पता लगेगा जाग रही हैं कि सो रही हैं। चलिए चलते हैं बाहर। कल के ब्लॉग में आपने देखा था कि सब्जी मंडी से साग लेकर आई थी मैं कुछ दिन पहले। ये भी मैंने मम्मी को फ़ोन पे बात करते हुए सुना था, पूजा दीदी से, मेरी बड़ी नंद से, कि साग का समय आ गया, साग आने लग गया होगा। मंडी में भी, दिल्ली में होते कितनी बार साग खा लेते करके, अब यहाँ साग भी नहीं दिख रहा। तो कल मुझे जब सब्जी मंडी में साग दिखा ना, देखते मुझे मम्मी की याद आई। मैंने कहा मम्मी साग खाने के लिए बोल रहे थे, साग ले लेते हैं। तो अभी साग को यहाँ पे सुधारा जा रहा है, काटा जा रहा है, ये भी एक बहुत बड़ा कार्य होता है। तो अभी हम मिल बांट के कार्य करेंगे। अभी मक्की का आटा अगर मुझे मिल जाए तो मज़ा आ जाएगा। मम्मी तो कह रहे हैं कि इसमें थोड़ा बेसन भी डाल सकते हैं, और बेसन नहीं भी डालेंगे, नॉर्मल वैसे भी बनाएंगे तो अच्छा लगता है। लेकिन अब मेरे मुंह लगा हुआ है पंजाब वाला साग जो मैंने पटियाला में खा रखा है, बिना मक्की के आटे के मज़ा नहीं आता साग का। एक बार बनाया था मक्की का आटा डाल के, यहाँ पे बनाया था लास्ट ईयर हमने, और मक्की की रोटी भी बनाई थी साथ में। जोशी जी बिना गिने पता नहीं कितनी रोटी खा गए थे, इतना स्वाद बना था, इतना स्वाद बना था, बिल्कुल पटियाले की याद आ गई थी मेरे को मम्मी के हाथ के साग की। तो अभी पहले इसको काटने का कार्यक्रम करते हैं, फिर सार करते करते दिखाऊंगी। अगर मिल गया मुझे चक्की से आटा तो अच्छी बात है, ना मिला तो फिर
जैसा बनेगा वैसा सही, फिर क्या कर सकते हो, ऑप्शन नहीं क्या है फिर, है ना माता श्री। एक मेरी सासू माँ का हिडन टैलेंट ये भी है कि हम जब काम वाम करते हैं उसके बाद मेरी मम्मी चाकू ना डस्टबिन में फेंक देती है। फेंका नहीं था यार, पता नहीं मतलब गलती से चला जाता है। कितने छीलने वाले हमने ऐसे फेंक दिए हैं, कितने हमने चाकू फेंक दिए हैं। लास्ट डीमार्ट से जब मैं बड़ी दीदी शीलू हम सब लोग गए थे जोशी जी गाड़ी में, उस समय हम लोग लेके आए थे 100-150 का चाकू था, काले वाला बहुत बढ़िया चाकू था, मतलब हाथ में बैठा हुआ था अच्छे तरीके से। और वो जब मैं आई थी उस समय तो था वो, जब मैं मायके से आई थी, उसके बाद से वो ऐसा गुम हुआ अभी तक मिला नहीं है। अभी ऐसा हो सकता है कि दिवाली की सफाइयाँ चल रही हैं, शायद सफाइयों में मिल जाए, वैसे मिल जाता अभी तक, है ना। रसोई की साफ सफाई तो हो गई, मतलब मिल ही जाता। होता तो रसोई में है ही नहीं। ऐसे कार्यक्रम चल रहे हैं हमारे, तो चलो मिल जाए तो भाई अच्छी बात है। तुम सब लोग भी प्रे करना कि मिल जाए हमारा चाकू। अब हम खुल के हंस भी नहीं सकते, हंसते हंसते खांसी निकल जाती है हमारी भयंकर वाली। अभी भी एपिसोड चल रहा है हमारा क्राइम पेट्रोल का, इसको देखते देखते हम अभी इसको सुधारते हैं। इतना तो निकल गया कूड़ कबाड़ा, और सिर्फ इतना सा ये पालक है, और इसमें साग है, और इसमें मेथी का एक गुच्छा था वो भी हमने काट दिया। फिर भी मुझे लग रहा है कितना कम है, कितना थोड़ा सा है। 6 गुच्छे चले गए इसमें ना अम्मी, 4 साग के, 2 पालक के, 1 मेथी का। फिर भी सिर्फ इतना सा ही हुआ है ये, और अभी उबलेगा तो फिर ये इतना सा ही बनेगा। क्या फायदा हुआ इतनी मेहनत करने का। बहुत है, मम्मी कहने बहुत है, पर मुझे बहुत कम लग रहा है। साग बनाओ, मेहनत इतनी करो तो थोड़ा होना भी तो चाहिए। वहाँ मुझे ऐसा लगा था बहुत ले लिया, ये सब तो 1-1 2-2 गुच्छे ले रहे थे, मैंने तो फिर भी अपने हिसाब से ज्यादा ही लिया था। ऐसे होता है, देखो कितना लाई, वैसे फालतू का कूड़ा हो रहा है। वही तो कूड़ कबाड़ बहुत निकल गया ना। साग काटने के बाद अच्छे तरीके से धोकर साफ करके इसमें थोड़ा सा अदरक, थोड़ा सा लहसुन ऊपर से डाल के इसको भी कुकर में कर दिया पैक सीटी लगने के लिए। और दूसरी तरफ यहाँ पे गर्मा गर्म चाय तैयार की जा रही है। आज चाय मैं भी पीऊंगी, अदरक वाली, काली मिर्च वाली, सौंफ वाली, सारे मसाले डाल रखे हैं इसमें। मैं अच्छे तरीके से सिम आंच पे थोड़ी सी ये पक जाए, भुटकी जाए, उसके बाद पियेंगे इसको, फिर थोड़ा सा आराम मिलेगा। गरम गरम चीज़ पीने से, खाने से ना अच्छा सा लग रहा है थोड़ा। Cheers! जोत जला लिया, अभी पूजा पाठ कर लिया है। आप सबको पता ही है शाम के समय छत पे टहलती हूँ मैं डेली, लेकिन आज हम दोनों सास बहू लगे हुए थे साग के जुगाड़मेंट में, तो आज मैं टहल नहीं पाई। आप सबने मेरे मुंह से बात सुनी थी कि मक्की का आटा चाहिए। साग बिना मक्की के आटे के मज़ा नहीं आता खाने में, तो अभी वो आटा लेने के लिए जाना है। और चक्की यहाँ के नज़दीक में है नहीं, दूर जाना पड़ेगा। स्कूटी है वैसे घर पे, पर लेके जाने का मेरा मन नहीं है। मैं सोची पैदल पैदल थोड़ा चल जाऊँगी, वॉक भी हो जाएगी इसी बहाने। शीलू को कहा भी मैंने, करी ठीक है अभी चलती हूँ, पहले मैं भी जोत जगा लूँ। अभी वो जोत जगा रही है, फिर शीलू आएगी, फिर हम दोनों साथ में चलेंगे और लेकर आएंगे मक्की का आटा। मिल जाए तो अच्छी बात ही है। तो मम्मी भी बाहर ही बैठे हैं गली में अपनी सहेली के साथ। चलिए चलते हैं हम भी बाहर। कितने रुपए किलो मक्की का आटा? 50। सुबह जो खरीदी वही है। कल्लो मेरा पीछा करते करते यहाँ तक आ गई है। बच्चे कहाँ हैं आपके? बच्चे वही छोड़ आए। इतना पता रहता है इनको, देख लो पीछे 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 आ गई। इसके साथ में कलुआ नहीं आया, सुबह कलुए ने भी खाई थी। इनका सब पता रहता है कौन हमें प्यार करता है कौन नहीं करता है। घर वापस आ चुके हैं अभी हम। जाने से पहले मम्मी को पूछ के गई थी, तो मम्मी कह रही नहीं रोटी तो नहीं बनाएंगे मक्की के आटे की, तो सिर्फ साग में डालने के लायक थोड़ा सा ही लेकर आई हूँ। और घर आते आते मेरे ख्याल में आया एकदम से, हमारा ना कल सुबह अचानक से बल्ब ख़राब हो गया था वॉशरूम का। तो जोशी जी को कल मैंने बोला था कि आते आते आप ले आना, लेकिन वो आए इतनी लेट। मैं भी सब्जी मंडी से घर आती आती लेट हो गई थी, तो सारी शॉप्स वगैरह बंद हो गई थी। तो अभी एक लेकर आई हूँ, लगाएंगी तो वही, चाहे देवर जी लगाएं चाहे जोशी जी लगाएं।
उबलने के बाद ये इतना सारा साग इत्तू सा हो गया है। साग में ऐड करने से पहले मक्की का आटा थोड़ा छान लेते हैं। वैसे तो साफ ही दिख रहा है, लेकिन फिर भी मन में डाउट सा रहता है ना। इतनी सारी गंदगी फिर भी निकली है इसमें से, देखो। इस साग में हम करेंगे मक्की का आटा ऐड। मक्की का आटा बढ़िया तरीके से घुल चुका है हमारे सरसों के साग में। तड़का बढ़िया तरीके से तैयार हो चुका है यहाँ पर हमारा। अभी जो साग हमने घोट के रखा हुआ है इसको हम ऐड करेंगे कढ़ाई में। दुनिया मांगे अपनी मुरादे, मैं तो मांगू साजन, रहे सलामत मेरा सजना और सजना का आंगन, इसके सिवा दिल रब से कुछ भी चाहे ना, ये पगला है समझाने से समझे ना। जिसका मुझे था इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज, भर भर कटोरी में साग खाना है आज, कढ़ाई के अंदर ही डूब जाना है। शायद ही कोई इतना बड़ा फैन होगा साग का जितनी बड़ी मैं हूँ। और मेरी मम्मी के हाथ का बना साग चूल्हे वाला, क्या ही बात है। कोशिश की है कॉपी करने की, देखते हैं कैसा बना है, घर वाले देंगे रिव्यू। नमस्कार मम्मा जी। बच रो बेटा, ठीक ठाक हो? हम ठीक ठाक हैं, आप कैसे हो? ठीक है बेटा। और क्या हो रहा है? बैठे पड़े हैं, होना क्या। बेटा जी कहाँ है? बेटा जी तो सुबह सुबह ही पहुंच गए थे, चले गए थे। चला गया किसी सुबह ही? हाँ, सुबह 6 बजे। काम से ही तो आया था आपने? हाँ, काम से वो तो जा रहा था, जाते जाते उसका इधर को ध्यान आ गया, चल रात मम्मी के साथ रह के सुबह चले जाओ। अच्छा 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 अच्छा। पापा? पापा आए हैं। कहाँ है? अभी रसोई में बड़े, वो थोड़ी सी भून लेना है हल्दी को, थोड़ी को हो गया ब्राउन जो होगी तो उसमें शहद पा के चाट ले। तवे पे भून के हल्दी को, है ना? किसी में तवा में, कोई फ्राई पैन में, किसी में थोड़ी सी ब्राउन जो कर ले उसको, उसमें थोड़ी वो पाले शहद पा के कौली में रख, जब खांसी होती है उसको चट। मतलब अगर हंस रही हूँ या ऊंचा बोल रही हूँ, एकदम से खांसी छिड़ जा रही है, फिर बंद नहीं हो रही। सोते समय तो सो ही नहीं पा रही, खू 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 पूरी रात, परेशान ही परेशान। पंखा बंद कर रही हूँ गर्मी लग रही है, पंखा चला रही हूँ ठंड लग रही है, पता नहीं क्या हो रहा है, अजीब सा पसीने आ रहे हैं इस समय मेरे को। हाँ, हो रहा होगा ना, वो जुकाम जो हो गया। सिर इतना भारी हो रहा है, शरीर तप रहा है पूरा। हाँ, एक तो सुबह बाद धोए, सुबह से रात हो गई, अभी तक बाल ही नहीं सूखे मेरे। क्यों? ऐसा हो रहा है। मिश्री नहीं है? मिश्री नहीं होगी मेरे को लग रहा है, मिश्री यूज ही नहीं करते हम। अरे मिश्री है धागे वाली, तो उसको मुंह में करो, उसे भी खांसी नहीं आती। मिश्री नहीं है, गुड़ कल ही लाई थी। गुड़ अच्छा भी है, अभी मम्मी ने चाय के साथ पिया, करे अच्छा है गुड़, मम्मी के लिए लाई थी कल। जब तेरे को खांसी छिड़ती है, अपने सामने आम नहीं रख तू, गुड़ को कोई चीज भी उसने मुंह में डालेगी तो खांसी वहीं पर दब जाएगी। सूखी खांसी हो रही है ना, एक तो नाक बहना शुरू हो गया, सुबह से आज नाक भी बह रहा है। काम में गए हैं? हाँ गए हैं दोनों भाई। साग बनाया। कल लाई थी मंडी से। कल लाई थी। व्लॉग नहीं देखा आपने? देखा था। देखा था, फिर क्यों पूछ रही हो? मजे लेने के लिए। नमस्कार पिताजी। हेलो मालकिन। कैसे हो रामू काका? कैसे हो? बढ़िया। दिवाली की सफाइयाँ कर रहे हो नहीं कर रहे? दिवाली की सफाइयाँ कर रहे हैं, तो तुम्हारी माँ का ध्यान रख रहा हूँ, अपना ध्यान रख रहा हूँ, दिवाली की सफाई कर रहा हूँ, आपके घर का ध्यान रख रहा हूँ। हाँ, मेरे घर का ध्यान रखना अच्छे से, नहीं तो पगार नहीं मिलेगी। फिर दिवाली का गिफ्ट लेने के लिए आ जाओगे फटाफट से कि मालकिन गिफ्ट दो, मालकिन गिफ्ट नहीं देगी फिर। मालकिन गिफ्ट तो देना पड़ेगा।
और ठीक ठाक हो? मैं ठीक हूँ, आपकी तबीयत ठीक है? ठीक है बेटा। कब आए? ऐसी मैं आया 4 बजे आज। अच्छा, आज ही आए? जोशी जी का, देवर जी का वेट करते करते रात के 11:30 बज चुके हैं। अभी सासू माँ ने भी भोजन कर लिया है। मैं तो बेटाइम खाना खाती नहीं हूँ, तो मम्मा से पूछा, मम्मी कह रहे साग बहुत अच्छा बना है। मेरे को ये था कि सब आ जाए एक साथ में खाएंगे, लेकिन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया। ईशान बाबू जी तो सो भी चुके हैं। तो अभी जोशी जी से फ़ोन पे बात हुई, वो कह रहे भी टाइम लगेगा, अभी वहाँ से निकले ही नहीं है। वहाँ से निकलेंगे घंटा 1.5 घंटा, घर आने में लगेगा। तो 1-1:30 बजे के करीब मुझे लगता है शायद घर वापस आएंगे। पता नहीं फिर खाना खाएंगे नहीं खाएंगे। बाकी जो भी होगा वो मैं आपको कल के व्लॉग में बता दूंगी। अभी फिर बहुत ज़्यादा लेट भी हो रहा है। एक ये कमेंट मुझे कल के व्लॉग में पढ़ना था, लेकिन मैं भूल गई। तो ये साक्षी बागरी जी का कमेंट आया है कि दीदी मैं भी उसी ज्वेलरी शॉप पे गई थी जहां आप गई थी। मैंने उन भैया को बताया भी था कि मैं आपका व्लॉग देखकर वहां गई हूं। उन्होंने मुझे पेन गिफ्ट किया। प्लीज़ व्लॉग में मेरा कमेंट ज़रूर पढ़ना। तो ये विकास भैया की शॉप पे गए होंगे, वहाँ से इन्होंने शॉपिंग की, तो भैया ने इनको सिल्वर का पेन गिफ्ट किया है। तो बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छा लगा मुझे कि वहाँ गए, उनसे पर्सनली मिले। भैया से मेरी बात भी हुई थी आज इस बारे में। तो जाना, आप लोग भी जाना, ज़रूर जाना। बहुत अच्छी उनकी क्वालिटी है, प्योर सामान बेचते हैं। आप खुद, मैं क्या बोलूँ, आप खुद जाके विजिट करोगे यहाँ, जो भी नियर बाय रहते हैं। आजकल हर चीज़ में कोई भी चीज़ खरीद लो, लोग कितनी मक्कारी करने लग गए हैं, कुछ भी प्योर चीज़ मिलती नहीं है। तो एक ऐसी शॉप है गोल्ड की जहाँ पे आप गारंटी के साथ बिल्कुल सिल्वर, गोल्ड, डायमंड जो लेना चाहो आप ले सकते हो आंखें बंद करके, क्योंकि पिछले काफ़ी समय से हम लोग भी वहीं से सारा सामान खरीदते हैं, यूज़ करते हैं। बाकी आपकी इच्छा है, जैसा आपको सही लगे। तो ठीक है गाइज, आज की वीडियो, आज का व्लॉग यहीं तक था। कैसा लगा आपको आज का व्लॉग ज़रूर बताइएगा कमेंट्स करके। अगर आपने अभी तक इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा। बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द। याई आहा आहा।